बाजू हट। देखा जग्गा, कल तक ये लोग हमारे सामने दुम दबाकर भागते थे और आज यही लोग हमारे सामने सर उठाकर चल रहे हैं। ये सब साला उस इंस्पेक्टर के वजह से हो रहा है। मर गया। क्यों बचाया इंस्पेक्टर साहब आपने मुझे? क्यों बचाया? मर जाने दिया होता मुझे उन लोगों के हाथों। कम से कम इस जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा तो मिल जाता। इसे अंदर ले जाइए। बेटी आओ। क्या देख रहे हो? तमाशा? अब उसे नंगी देखना चाहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज उसके साथ ये सलूक हुआ है, कल तुम में से किसी की बहू बेटी के साथ हो सकता है। अगर हम इन गुंडों से दुश्मनी मोल लें तो हमारे साथ भी यही होगा। ये डर तुम्हारा अपना पाला हुआ है। इस तरह से चुप रहकर, जुल्म सहकर तुम उन गुंडों की हिम्मत को बढ़ावा देती हो। क्या तुम अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझते कि उनके खिलाफ पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर सको? साहब, आज पता चला कि भारत नगर का पुलिस थाना हमारी हिफाजत के लिए है। अरे कल तक तो उस तरफ जाने से भी डर लगता था हमें। हाँ इंस्पेक्टर साहब, पुलिस तो खुद उन मवालियों से मिली हुई थी। आज के बाद तुम्हारी कोई शिकायत बेकार नहीं जाएगी। तुम अपने आप को बेसहारा मत समझो। पुलिस तुम्हारे साथ है, तुम लोगों की मदद के लिए है। तो फिर मेरी मदद कौन करेगा है? वो साला इंस्पेक्टर 2 टके की जंजीर लटकाए मेरे इलाके में बहादुरी दिखा रहा है, पता है तुमको? अरे उसकी जंजीर 2 टके की है, इसलिए तो ऐसी बातें कर रहा है। मुझे लगता है वो सोने की जंजीर पहनना चाहता है। तू ऐसा कर, बाकी पुलिस वालों को जितना देता है ना, उससे थोड़ा ज्यादा उसको दे दे, बात खत्म। यार तू हमेशा पुलिस का रोना रोते रहता है। चिंता मत कर, ये जो ईमानदारी का बुखार होता है ना, ये सिर्फ 2 दिन का होता है। बाद में हर ऑफिसर टेबल पर पैर रखकर सो जाता है। झकोटिया साहब, ये आपका बेटा भूषण नहीं है, जगदीशन है, जगदीशन, जिसने मेरे सारे अड्डे बंद कर दिए, मेरे सारे आदमी को अंदर कर दिया। ये मत भूलिए, ये वही मेरे सारे आदमी हैं जो इलेक्शन के टाइम पर घरों में घुस घुस कर वोट लाते हैं तुम्हारे लिए। आज भी वक्त है कि उनके बारे में सोचो, वरना मैं जा रहा हूं। फिर मेरे घर मत आना इलेक्शन के टाइम पर वोट मांगने के लिए, समझे? देखो क्या गुस्सा हो रहा है, हा? काम का राई का पर्वत बना रहा है। साला वो जंजीर वाला समझता क्या है अपने आप को? हा? अभी मैं डीएसपी को फोन करके उसे उसके औकात दिखा देता हूं। बस हंस थोड़ा। आजा आजा आजा। ओह छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? कमाल है, तुम तो बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही हो। 1 साल हो गया हमारी शादी को। कम ऑन, बी अ स्पोर्ट। शिट। डीएसपी आनंद बोल रहा हूँ। अरे डीएसपी, वो जगदीशन को बोलो कि भीगा के आदमियों को छोड़ दो। हा? क्या किया था उन लोगों ने? अरे वो एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। ये नई बात थोड़ी है, उसे कहो ये हर रोज होते रहता है। हा? हाँ। ठीक है, मैं उसे समझा देता हूँ। हेलो, इंस्पेक्टर जगदीशन, मैं डीएसपी आनंद बोल रहा हूँ। यस सर। कल रात जिन लोगों को तुमने गिरफ्तार किया है उन्हें छोड़ दो।
ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरा ऑर्डर है। आपका ऑर्डर मेरे फर्ज से बढ़कर नहीं है। जगदीशन, तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो। मैं कानून की हद से कभी बाहर नहीं जाता। चलो घर चलते हैं। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? कल अगर वो गुंडे मेरी इज्जत पर हाथ डालते हुए पकड़े जाएं, तब भी यही ऑर्डर देना कि उन्हें छोड़ दो। आनंद, तुम जितने अच्छे पति हो, काश उतने ही अच्छे पुलिस ऑफिसर होते तो मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशनसीब पत्नी समझती। तुमने तो कमाल कर दिया सर। इस देश को 40 बरस पहले आजादी मिला था, लेकिन भारत नगर को तो अभी जाके आजादी मिला। लेकिन ये आजादी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी अंकल। इनके साथ भी वही सब कुछ होगा जो गुरदयाल सिंह के साथ हुआ। या तो इनको भी मार दिया जाएगा, या फिर ये भी अपनी जेबें गर्म करके भारत नगर से मुंह मोड़ लेंगे। ज्यादा जोश में आकर जबान दराजी मत करो। एक पुलिस ऑफिसर पर रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाने का अंजाम जानते हो? अगर मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त जेल की हवा खिला सकता हूं। चलिए, इतनी मेहरबानी तो होगी आपकी तरफ से। कम से कम जेल जाके मैं अपनी बहन से तो मिल सकूंगा, जिससे आपकी पुलिस हमें मिलने नहीं दे रही। बात किसकी कर रहे हो तुम? मैं भारती की बात कर रहा हूं इंस्पेक्टर साहब। उस भारती की बात जिसकी सच्चाई आपके कानून ने अपनी जेल की 4 दीवारी में बंद कर रखी है। उस भारती की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा अच्छा, तुम भारती के भाई हो। मगर उसने तो खुद ही इकरार जुर्म किया है कि उसने 2 खून किए। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो सब पुलिस का अपना बनाया हुआ बयान है। उस बेचारी को तो किसी से मिलने नहीं दिया गया, तो बयान देती किसे? और ये सब इसलिए है कि मरने वाला इंस्पेक्टर एक नेता का बेटा था। अगर ये सच है मिस्टर डिसूजा, तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें भारती से जरूर मिलाऊंगा। तुम्हारा भाई तुमसे मिलने के लिए आया है। तुम अच्छे तो हो ना? हाँ, मुझसे मिलने तक नहीं आए। हम तुमसे मिलने आए थे भारती। एक बार नहीं, कई बार मिलने आए थे, लेकिन हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। हम तुम्हें कभी भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते हम तुम्हें। सब ठीक हो जाएगा। हमको मालूम कि तुम बिल्कुल निर्दोष। हमको मालूम। बस तुम हमको बताओ कि वो रात क्या हुआ था। बताओ। हाँ भारती, दुनिया ये समझती है कि तुमने दौलत के लालच में आके विजय की हत्या कर दी, और जिस इंस्पेक्टर ने तुम्हें अपनी आंखों से देखा तुमने उसको भी मार दिया। ये झूठ है। विजय का खून मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। मेरी इज्जत बचाते हुए वो भूषण के हाथों मारा गया। भूषण मेरी इज्जत लूटना चाहता था। मेरे विजय को मारकर उसने मेरी सारी दुनिया उजाड़ दी। मेरा सब कुछ छीन लिया उसने। इसलिए मैंने भी उसे मार डाला। खत्म कर दिया उस पापी को। खत्म कर दिया उस पापी को। खत्म कर दिया उस पापी को। खत्म कर दिया। हम सब कुछ छापेगा और सबको बताएगा कि तुमने जो किया ना, अच्छा किया। अच्छा किया तुम। भारतीय नारी होने का फर्ज तुमने निभा दिया।
अब हम अपना फर्ज निभाएगा। एक एक आदमी का आंख खोल देगा हम, और उनको बताएगा कि सच क्या है। तुम पर अत्याचार करने वाले को हम सारे समाज के सामने नंगा कर देगा, नंगा कर देगा हम। हाँ। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.